तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए आज एक फिर से न्यू चैप्टर जिसका नाम है आपके पास, हम लिख कर बताते हैं आपको, LOCI। ठीक है, तो कोई इसे लोकी पढ़ेगा, थॉर का भाई नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। कोई इसको लोकाई पढ़ेगा, वो भी नहीं है। तो सर ये है तो है क्या? एक्चुअल में मैं भी पहले इसको लोकाई पढ़ता था, कभी मैं लोकी पढ़ लेता था, तो मुझे कन्फ्यूज़न था। तो एक दिन मैंने इस कन्फ्यूज़न को दूर किया और मैंने पता कर लिया। तो इसको जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है लोसाई। क्या पढ़ा जाएगा इसको? लोसाई। ठीक है ना, लोसाई इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लोसाई बोलना है आपको, लोकाई या फिर लोकी नहीं कहना है। ठीक है, चलिए तो अपना जो लोसाई चैप्टर है उसको आज हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, आपका जो लोकस होता है, यस मैं लोकस की बात कर रहा हूँ, उसी का अगर मैं प्लूरल फॉर्म की बात करता हूँ, प्लूरल फॉर्म की बात करता हूँ, ये एक्चुअल में लोकस है, ये लोसस नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये लोकस है। और लोकस का जो प्लूरल फॉर्म है वो आपके पास लोसाई बन जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों के? डन है? चलिए, तो अब सर ये लोकस क्या होता है, ज़रा एक बार हमें वो तो बताइए, क्योंकि अगर जब तक मुझे लोकस नहीं पता चलेगा तब तक मैं उसका प्लूरल फॉर्म करके लोसाई कैसे पढ़ूंगा, राइट? चलिए, तो हम सबसे पहले आपको लोकस बता देते हैं। तो लोकस की यहाँ पे फटाफट डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो लोकस इज़ नथिंग बट इट इज़ ए पाथ, इट इज़ ए पाथ ट्रेस्ड बाय, ध्यान से समझिएगा, ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट्स, मूविंग पॉइंट्स according to given some geometrical condition। ये इसकी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन से तो ज़्यादा अच्छे से सर हमको समझ में आता है एग्जाम्पल से, तो ऑफ कोर्स हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। ओके, तो ब्लर आ रहा था इसीलिए मुझे थोड़ा फील हुआ और मैंने उसको सही कर दिया। तो फटाफट देख लीजिए, लोकस की ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया और बट मैंने अभी वीडियो को चेक कर लिया है, सही चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको विजिबिलिटी है, बहुत कम ब्लर हुआ था। ठीक है, चलिए, तो बाकी दोबारा से आपको यहाँ पे देख ही रहा डेफिनेशन, अभी मैं समझाया भी नहीं, समझा ही रहा हूँ, तो समझ लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है। तो लोकस को समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको मूविंग पॉइंट दिखाता हूँ, ठीक है ना, फिर आपको लोकस अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं कोई सा एक लाइन ले लेता हूँ, जो कि मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। ये मेरे पास क्या आ गई, लाइन आ गई। ठीक है, अब मैं एक ऐसा एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है ना, कोई सा एक पॉइंट लेता हूँ, कहीं भी ले लीजिए। मान लीजिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को मैं क्या करने वाला हूँ, मूव करवाने वाला हूँ। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, एक मैंने लाइन लिया और एक मैंने पॉइंट लिया, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं मूव करवाने वाला हूँ। और यहाँ पे हम आपको कुछ कंडीशन देंगे कि कैसे मूव करवाना है। ठीक है, कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट है और ये जो लाइन है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, लेट से वो दैट डिस्टेंस इज d, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी एक डिस्टेंस है जिसको मैंने d का नाम दे दिया। ठीक है, तो मूव इस पॉइंट को ऐसे कराना है कि ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे कुछ इसी तरह से मूव कराना है तो 100% इस पॉइंट को या तो कुछ इस तरीके से लेकर जाना पड़ेगा मेरे को, या तो कुछ इस तरीके से इधर पीछे की तरफ भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपको एक नई चीज़ पता चलेगी, इन जब हम सारे पॉइंट्स को मूव कराएंगे और ज्वाइन कर देंगे, है ना, ज्वाइन कर देंगे, तो आपको पता चलेगा एक और लाइन बन गई आपके पास। और अब की बार आपके पास एक ऐसी लाइन बन के आई है जो गिवन लाइन थी ये वाली, उसी के ठीक पैरेलल है ना। क्या ये दोनों लाइन कभी मीट करेंगे? दे विल नेवर मीट, राइट? वाई? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, सेम, राइट? तो यही रीजन है। और यहाँ से हमें पता चल गया कि एक जब मूविंग पॉइंट्स होता है अकॉर्डिंग टू गिवन सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, कंडीशन यहाँ क्या था, डिस्टेंस सेम होना चाहिए था इस वाले लाइन से, इस वाले लाइन से, इस वाले पॉइंट का, जितने भी पॉइंट को हम मूव कराएंगे उस वाले का ज्योमेट्रिकल कंडीशन ये था कि भैया डिस्टेंस सेम होना चाहिए। उसके बाद हमें एक नई चीज़ पता चल जाती है कि जो लाइन बनेगी वो गिवन लाइन के पैरेलल होगी। समझ में आ गई बात? डन है? चलिए, ठीक है, अब हम एक और कंडीशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल अच्छा है इसका।
एक आप कोई सा भी पॉइंट लीजिए और एक और पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट लिया और एक और पॉइंट लिया, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट, इस वाले को हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। तो हमने एक पॉइंट लिया जिसको हमने फिक्स रख रखा है, ये रहा, इस पॉइंट को मैंने फिक्स रख रखा है। अब हम आपसे कहते हैं एक और पॉइंट लीजिए, एक और कहाँ पॉइंट ले लें, तो आपकी मर्जी भैया, हमने मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। अब आपको इस वाले पॉइंट को फिर से मूव कराना है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन फिर यही है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट था उसके बीच और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट से वो कुछ भी डी है, वो डिस्टेंस फिर से आपके पास सेम होना चाहिए, ऐसे मूव कराना है। तो ये वाला पॉइंट को ऐसे मूव कराना पड़ेगा आपको, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको मूव कराना पड़ेगा। हालांकि ज़्यादा परफेक्टली मैं बना नहीं पाया, बट फिर भी आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। इतनी बार परफेक्टली इस तरीके से मूव कराना पड़ेगा आपको। इधर वाला ज़्यादा वो हो गया, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा 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 सा, फिर भी वैसे ही लग रहा है, बट ठीक है, समझ लीजिए। यहाँ वाला जो पॉइंट को मैंने मूव कराया है वो कंप्लीटली हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, डी डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ है तो डिस्टेंस डी पे, एक पॉइंट यहाँ पे तो डिस्टेंस डी पे, ये वाला पॉइंट यहाँ है तो डिस्टेंस डी पे, एक पॉइंट यहाँ है तो डिस्टेंस डी पे। तो सारे के सारे पॉइंट्स जो आपके ने मूव कराया है वो क्या होना चाहिए, डी डिस्टेंस पे होना चाहिए। या फिर इस डिस्टेंस को अगर मैं काट के आर बोल दूँ तो जिसको क्या कहा जाता है, रेडियस। क्यों कहा जाता है रेडियस, क्योंकि अब जो बनकर तैयार हो गया है उसे हम सर्कल के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन भी यही है सर्कल की, है ना, डेफिनेशन भी यही है आपके पास सर्कल की, कि द पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट, है ना, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बेसिकली, ठीक है ना। तो जो सर्कल, जो पाथ निकल कर आता है उस पाथ को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन, ठीक है। इतनी बात। तो आपने यहाँ पे देखा, अभी मैंने आप लोगों को दो चीज़ करवाया है ना, दो अलग अलग लोकस बनाकर दिखाए। इस वाले को लोकस कहते हैं, ये वाला पाथ जो है ना, ये वाला पाथ क्या है, लोकस है, सर्कल बन के तैयार हुआ है ना। ये वाला इसका पाथ, जो पॉइंट मूव कर रहा है, वो जो पाथ है, वो जो रास्ता है, उसको हम क्या कहते हैं, लोकस कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाइन बना और यहाँ पे एक सर्कल बना, समझ में आ गई इतनी बात। तो इसको कहा जाता है लोकस, और लोकस का ही प्लूरल फॉर्म क्या बना दिया आपके पास चैप्टर का नाम, लोसाई। चलिए अब हम आगे चलते हैं और कुछ और ऐसे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। यस, हम और कुछ ऐसे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं जहां से आपका दिमाग खुल जाए, ठीक है धन्यवाद। चलिए तो थ्योरम अभी मैं रहने दे रहा हूँ, थ्योरम अभी मैं आपको समझा ही नहीं रहा हूँ। आप लोगों को मैं सीधा एग्जाम्पल के पास लेकर आया हूँ, मैं सीधा एग्जाम्पल के पास लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स को समझने वाले हैं। बेटा नीचे आ जा, जल्दी 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 जल्दी, और बस आ गया। थोड़ा सा ऊपर हो जा, थोड़ा सा ऐसे हो जा, कम हो जा, छोटा हो जा, हाँ अब ठीक है। अब यहाँ पे साइड साइड में समझाते चला जाऊँगा ना सबका, एग्जाम्पल दे देकर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आई होप आपको विजिबल होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोकस है वो किस किस तरह के बन सकते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो लोकस के नाम पे यहाँ पे देखेंगे, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। बहुत अच्छी बात है। तो हमसे कहा जाता है इस वाले में कि आपके पास दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट है आपके पास। अब इसमें कहा जाता है द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। मान लेते हैं इन दोनों के ठीक इक्वल डिस्टेंस पे कहाँ पे होगा, इसके बिल्कुल बीचों बीच में होगा, बिल्कुल यहाँ पे बीचों बीच में होगा, जो इक्वल डिस्टेंस पे लाई करेंगे आपके पास, ठीक है। एक तीसरा पॉइंट है, कहा जाता है वो जो तीसरा पॉइंट होगा उसका जो लोकस होगा वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ऑफ ए बी। मतलब ए बी एक लाइन होगी, ऑफकोर्स इस ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएगा कौन, अगर आपने एक पॉइंट ऐसा लिया जो इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस मतलब जो इक्वल डिस्टेंस पे, किससे, ए और बी से। तो ए और बी से अगर इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो 100% कहीं मिड पॉइंट में लाई करेगा, एग्जैक्टली बीच में, ठीक है। अब इसी पॉइंट को हमें मूव कराना है, ऐसे मूव कराना है, कंडीशन है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए हमेशा ए और बी दोनों ही पॉइंट से, ठीक है इतनी बात।
ठीक है, तो यहाँ पे तो इक्वल है नो डाउट। एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐसा लेता हूँ जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मतलब ए और बी से हमेशा क्या होंगे, इक्वल पे होंगे। एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ जो ए और बी दोनों से क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से मैं सेट ऑफ पॉइंट्स बना सकता हूँ, इस तरीके से बिल्कुल ऊपर तक लेके जा सकता हूँ। सिमिलरली मैं इस तरह से नीचे लेकर आ सकता हूँ। तो एक तरीके से मैं उस पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट था बिल्कुल जो एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस पे थे ए और बी से, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ। तो लीजिए मूव कराने के बाद मुझे क्या मिल गया, एक लाइन मिल गया। और ये जो लाइन है वो आपको पता चलेगा कि हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर मतलब ए बी के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, साथ में बाइसेक्टर का भी काम करेगा ए बी का। कहने का मतलब ये है कि ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देने वाला है। तो ये रहा ए बी, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पार्ट और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा वो आपके पास इक्वल होगा ही होगा, और कोई चांस नहीं है। ठीक है, इतनी बात। इसी को आपके पास थ्योरम बना रखा है। ये आपके पास एक तरीके से पहला थ्योरम नंबर 1 जो अभी हमने आपको कराया नहीं है। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इस वाले पे। द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट equidistant from two intersecting lines AB and BC is the bisector of angle ABC। तो AB और BC दो ऐसे लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि AB और BC है मतलब 100% दोनों के बीच में कॉमन पोर्शन क्या है, B है, तो कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, है ना। यहाँ से मान लो कि A और ये हो गया B, और दूसरा हो जाएगा बी और सी। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे आप एक्सटेंड करा सकते हैं, नो डाउट इस तरीके से पीछे ले जा सकते हैं। ये बी और सी हो गया आपके पास। तो ए बी लाइन हो गई, इसको अब एक्सटेंड करा सकता हूँ, और दूसरा बी सी लाइन जो इधर मैं एक्सटेंड करा सकता हूँ, नो डाउट। इन दोनों को कॉमन पॉइंट क्या था, बी था, इसीलिए मैंने इस तरह से बनाया है। अब हमसे कहा जाता है एक ऐसा पॉइंट लीजिए और उसका लोकस बनाइए जो इन दोनों ही लाइन से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो एक तो ये वाली लाइन हो गई, दूसरी ये वाली लाइन हो गई। अगर मुझे इन दोनों ही लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे चीज़ों को रखनी है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट मान लीजिए आपने यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, 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 और कुछ इस तरीके से आप देखेंगे ये पॉइंट दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे इधर और इधर, इधर और इधर, इधर और इधर, इधर और इधर, है ना, इधर और इधर। तो ये वाला पोर्शन, ये और ये पोर्शन, ये क्या है आपके पास, इक्वल है। और जब मैं ये वाले पॉइंट को मूव करा रहा हूँ तो यहाँ से आपको क्या बनकर मिलेगा, एक लाइन मिलेगा, और ये जो लाइन होगा दैट विल बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ विच एंगल, बेसिकली ये जो दोनों लाइन बना रहे हैं ए बी सी। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप इसी साइड करें, इसको एक्सटेंड करें इस तरह से, और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस लेंगे तो कुछ इस तरीके से आप इधर भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये भी आपके पास क्या होंगे, एंगल बाइसेक्टर ही होंगे। कौन से एंगल का, जो ये दोनों लाइन मिलकर यहाँ पे बना रहे हैं। आप यहाँ पे कह दीजिए या फिर यहाँ पे कह दीजिए, बात एक ही है। समझ में आ गई इतनी बात, डन है, क्लियर है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वही मेन चीज़ है, ध्यान रखिएगा। जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूंगा, बस इसी एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इतनी बात। चलें आगे। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर होगा, तो यहाँ पे क्या भी दिया ना, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल होगा, इसका बाइसेक्टर होगा, मतलब इधर का एंगल और इधर का जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस तरह से, ये वाला जो एंगल हो रहा है बिल्कुल बीचों बीच में लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये काम करेगा एंगल बाइसेक्टर का। जो हमारे पास ये वाला लोकस निकल कर आया ना, वो क्या काम करेगा आपके पास, एंगल बाइसेक्टर का, मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देने वाला है। ठीक है, इतनी बात। चलें आगे। ओके, ये हो गया हमारे पास दूसरा। अब आते हैं हम तीसरे पे। तीसरे पे कहा जाता है इफ ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स देन द लोकस ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट पी सच दैट एंगल ए पी बी इज 90 डिग्री इज द सर्कल विथ डायमीटर ए बी, है ना। इस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं आपको। हमसे कहा जाता है दो फिक्स्ड पॉइंट है सर्कल पे छोड़ देते हैं। नॉर्मली ए और बी हम दो फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना। सच दैट, और एक कहा जाता है हमें कहीं पे एक पॉइंट पी है तो कहीं पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं। लेट से यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, और कुछ इस तरीके से पॉइंट पी लेना है कि जो एंगल ए पी बी बना है वो 90 डिग्री होना चाहिए।
वो आपके पास 90 डिग्री होना ही चाहिए। ठीक है, इतनी बात, वो आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइन करूँगा और इसको मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइन करूँगा, तो ये वाला एंगल कितना है आपके पास 90 डिग्री है। अभी समझ लीजिए ये कितना एंगल है 90 डिग्री, बना नहीं है तब भी आप समझ लीजिए कितना आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास 2 पॉइंट लेने हैं जो कि फिक्स्ड पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपके पास फिक्स्ड है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एंगल एक पॉइंट ऐसा लेना है P सच दैट एंगल APB, मतलब ये वाला जो एंगल बने वो 90 डिग्री का बने। अब आपको जो ये क्या कहते हैं इसको, पॉइंट P है उसको मूव कराना है ना, पॉइंट P है वो मूव कराना है, कुछ इस तरह से मूव कराना है कि वो हमेशा, यस, वो हमेशा क्या करे 90 डिग्री एंगल बनाए, 90 डिग्री पे ही रहे पॉइंट P पे। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल कंडीशन कि 90 डिग्री ही बनाना चाहिए। ठीक है ना, इतनी बात। तो ये वाला पॉइंट को मूव करूँगा तो यहाँ पे ले आऊँगा, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे आएगा, तब भी ये कितने का रहेगा 90 का रहेगा। इस तरह से मूव कराना है। और जब अब ये वाले पॉइंट को कुछ इस तरीके से मूव कराते चले जाएंगे ना, तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास एक सर्कल निकल कर आ जाएगा, इस तरह से आपके पास एक सर्कल निकल कर आ जाएगा, सच दैट ये जो ए बी होगा वो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा और ये डायमीटर का काम करेगा। जब आप परफेक्टली बनाएंगे इसको मेजरमेंट करने के साथ थोड़ा सा परफेक्टली, तब जाकर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो चीज़ है वो परफेक्ट एक सर्कल निकल कर आ रहा है। तो ये एक नया एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हम यहाँ पे और नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर समझ से लेते हैं, है ना। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, सॉरी फोर्थ तक आ चुके हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल कोड्स पैरेलल टू अ कोड ए बी ऑफ ए सर्कल इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विच इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अच्छा अरे थर्ड बताया अभी मैंने आप लोगों को, फोर्थ तो रह ही गया, सॉरी ऐसे आ जाओ भाई, और आपको हमने क्लिक किया है तो आप नीचे ले आइए फटाफट। ठीक है, ये रहा हमारे पास फोर्थ वाला है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट P इनसाइड ए सर्कल सच दैट PA इज इक्वल टू PB वेयर A एंड B आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द सर्कल विच इज या डायमीटर ऑफ सर्कल बाइसेक्टिंग द कोड। इस वाले पॉइंट में सॉरी इस वाले स्टेटमेंट में एक छोटी सी गड़बड़ है, उस गड़बड़ को मैं सही कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है ना, और वो गड़बड़ ये है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट P इनसाइड ए सर्कल, तो ये जो पॉइंट C होता है ना वो एक तरीके से पूरा का पूरा सेंटर ऑफ सर्कल होता है। ठीक है ना, P क्या होता है आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल है, इसके बाद ये वाली चीज़ें है ना, सेंटर ऑफ सर्कल है। कोई इनसाइड वाला पॉइंट ऐसा है, जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट आप P लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं, ये आपको नहीं करना है। ये जो इनसाइड है, सर्कल के इनसाइड तो पॉइंट होगा ही होगा, और वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए जो पहले से है, और सर्कल के इनसाइड जो पहले से एक पॉइंट है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सर्कल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है कि जो लोकस लेना है कौन से पॉइंट का, सेंटर। P एक पॉइंट है जिसको हमने सेंटर बोला है। ठीक है, इतनी बात। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, हम एक सर्कल बनाते हैं फटाफट। अरे भाई आजा, शाबाश। ये रहा मेरे पास एक सर्कल, इसका सेंटर हम ले लेते हैं यहाँ पे पॉइंट P। इसका सेंटर क्या करते हैं हम यहाँ पे पॉइंट P ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सच दैट, आगे यहाँ पे कहा जाता है सच दैट PA इज इक्वल टू PB वेयर A एंड B आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो A और B कहीं पे भी ले लीजिए, मान लीजिए कि A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, ये फिक्स्ड पॉइंट्स है, A और B फिक्स्ड पॉइंट है, और उनसे ये वाला जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे हमेशा। ये चीज़ होने वाले जो आपके पास वो इक्वल डिस्टेंस पे होने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने कह भी रखा है PA इज इक्वल टू PB। तो PA ये वाला पॉइंट सर्कल जो है ना सेंटर, वो P है पॉइंट, और ये वाला, तो PA और PB हमेशा क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो अगर ऐसा ही कोई कंडीशन बना दूं कि हमेशा P से लेकर A तक और P से लेकर B तक इक्वल ही रहेंगे, तो उस केस में क्या होने वाला, एक पॉइंट मैं यहीं पे ले लूँगा जो P और A से इक्वल रहेंगे, P और A और B से इक्वल रहेंगे, एक पॉइंट यहाँ ले लूँगा, ऐसे रहेगा, एक पॉइंट यहाँ ले लूँगा, ऐसे रहेगा, एक पॉइंट यहाँ ले लूँगा, ऐसे रहेगा, एक पॉइंट यहाँ ले लूँगा, ऐसे रहेगा। तो आप चीज़ों को समझिए, ये वाला ऊपर चला जाएगा इस तरह करते करते, ये नीचे आ जाएगा इस तरह करते करते, और ये कुछ इस तरीके से आपके पास लोकस बन जाएगा। ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगा, लोकस बन जाएगा। और ये जो लोकस बनेगा, अगर सर्कल तक ही मैं सीमित रखता हूँ, जो कि सर्कल तक ही लिमिटेड रखनी पड़ेगी आपको, तो ये सेंटर से भी पास हो रहा है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंड दोनों पॉइंट को टच भी कर रहा है। तो ये क्या बन गया, डायमीटर बन गया, डायमीटर ऑफ सर्कल बन गया। समझ में आ रही बात इतनी, डायमीटर ऑफ सर्कल बन चुका है। गॉट इट।
चलें आगे, चलिए तो ये हो गया आपके पास फोर्थ वाला। अब हम आते हैं फिफ्थ वाले के पास। इसमें कहा जाता है द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल कोड्स, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल कोड्स पैरेलल टू अ कोड ए बी ऑफ ए सर्कल इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विच इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, इतनी बात। पॉइंट्स, अच्छा चौथे का एक और मैं देख लेता हूँ, पॉइंट्स ऑन द सर्कल विच इज द डायमीटर ऑफ सर्कल बाइसेक्टिंग द कोड। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस वाले में भी ये डायमीटर तो बता ही दिया। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक कोड बनाया, तो इस कोड को क्या करते हुए जाएगा, वो बाइसेक्ट करते हुए जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला पार्ट कोड का इक्वल होगा, उसमें ये एक एक्स्ट्रा काम और था। तो वापस फिफ्थ पे हम आ जाते हैं। इसमें कहा जाता है लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल इक्वल कोड्स। तो फिर से हमें सर्कल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हटा देते हैं, है ना। हमें सर्कल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी वापस। तो चलिए फिफ्थ वाला अरे यहाँ तक रखते हैं, ठीक है ना। तो एक सर्कल बना लेते हैं फटाफट। ये रहा मेरे पास एक सर्कल। अब इस सर्कल में हमसे कहा जाता है द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे इक्वल कोड्स लेते हैं। जैसे कि हमने एक यहाँ पे लिया, इतना लिया, एक यहाँ 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 लिया। कैसे भी बना सकते हैं, सारे के सारे कोड्स क्या आपके पास इक्वल है। अब हमसे कहा जाता है इन कोड्स के आप ना मिड पॉइंट्स को लीजिए। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, 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 इसका मिड पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, इसमें मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स बना सकता हूँ। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 बनाए, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5 ही बन सकते हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स बन सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बना दिया, इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन को कोड एक दूसरे को, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 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 ऐसे, क्यों? क्योंकि सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और 2 पॉइंट से मिलाकर हमारा एक जो कोड है वो बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाने वाला है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाने वाला है, सेंटर आ जाने वाला है। ठीक है, ओके। अब इनके मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कीजिए, वही आपके पास लोकस है। ये रहा, हमने क्या कर दिया, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपको मिला क्या, वो आपको दिखा। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको, ये देखिए। जब हमने मिड पॉइंट्स को इनके ज्वाइन कर दिए तो हमें क्या मिल गया, हमें एक नया सर्कल मिल गया जो कि कॉन्सेंट्रिक है। किसके साथ, गिवन सर्कल के साथ। यस, जो कि कॉन्सेंट्रिक है किसके साथ, गिवन सर्कल के साथ। अब गिवन सर्कल ये येलो वाला है, हमने जो सर्कल बनाया वो ये वाला वाइट वाला है। तो सर कॉन्सेंट्रिक है, उसका क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है 2 ऐसे सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, कॉमन हो, खत्म बात। तो यही वाला सेंटर येलो वाले सर्कल के लिए भी है और ये वाइट वाले के लिए भी यही वाला सेंटर है। बोलिए हाँ या नहीं। तो जब एक ही सेंटर से 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल्स भी बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम, तो उन सर्कल्स को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। समझ में आ गई इतनी बात? इसका मतलब ये है कि आप कितने भी इक्वल कोड्स लेंगे, इक्वल कोड्स लेना ध्यान रखना है, आप कितने भी इक्वल कोड्स लेंगे और अगर उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक नया सर्कल मिल जाएगा और वो जो सर्कल होगा वो कॉन्सेंट्रिक होगा। किसके साथ? जो सर्कल पहले दिया था ऑफ कोर्स उसके साथ। समझ में आ गई इतनी बात? डन है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। 5 समझ में आ गए। नेक्स्ट है आपके पास छठा, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल इक्वल। ये तो 6 ही था भाई, लेट मी चेक। The locus of midpoints of all equal chords of a circle is concentric with the given circle with radius equal to distance of each chord from the center। तो 5वां, ये 5th था या 6th था यार, आगे पीछे क्या कैसे हो रहा है? The locus of midpoints of all chords parallel to a chord AB of a circle is the diameter of circle which is the right bisector of AB। ये भी हो गया। तो 4th में क्या था? On the circle A एंड B, वो PA और PB वाला था, वो वही वाला है। इसका मतलब मैंने आपको 5th नहीं बताया। तो द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल कोड्स, हाँ 5th वाला नहीं बताया मैंने, 6th वाला बता दिया है। तो ये जो आपको मैंने समझाया ना वो 6th वाला है, ध्यान रखिएगा। ये 6th वाला है और ये जो चीज़ था वो 4th वाला है। तो मैं आपको 5th वाला समझा देता हूँ, छोटा सा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल कोड्स पैरेलल टू अ कोड AB ऑफ ए सर्कल इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विच इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। बड़ा छोटा सा है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल ले लेंगे, उसके बाद एक कोड बना लेंगे कुछ कोई सा भी ए बी।
और आप इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल कोड्स बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एक कोड ये लिया, 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 आपकी मर्जी, पैरेलल बनाने, ठीक है ना। और इन सब के मिड पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है, इसका मिड पॉइंट, 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 इसका मिड पॉइंट। जब ये बनाएंगे, दिस इज योर लोकस। ये वाली जो लाइन बनाई ना मैंने, ये वाली, ये आपके पास लोकस है। और इस लोकस को कहा जाता है डायमीटर। फिर से थर्ड वाले में भी डायमीटर बना था और इस वाले में भी क्या बन रहा है आपके पास, डायमीटर बन रहा है, ठीक है ना। दोनों ही लगभग सेम ही, वो इक्वल डिस्टेंस का नाम दे दिया गया था, यहाँ पे मिड पॉइंट का नाम दिया गया है, ठीक है इतनी बात। बट यहाँ पे बहुत सारे पैरेलल बोल दिए गए हैं, वहाँ पे पॉइंट्स को बढ़ा रहे थे, यहाँ पे पैरेलल लाइन को, मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये डायमीटर बन गया। और ये डायमीटर बाइसेक्टर का काम करेगा, किसका, इसका और इसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हो। किसका, हर एक कोड का काम करेगा बेसिकली, मिड पॉइंट होगा ना, ज्वाइन करेंगे तो हर एक कोड का। तो अभी तक हमने आपको कहीं ना कहीं 6 जो है वो आपके पास क्लियर करवा दिए हैं, ये 6th वाला ही था, ठीक है। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं 7th पे, और 7th पे क्या कहना है वो देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल्स टचिंग ए गिवन लाइन ए बी at a given point t on it is the straight line perpendicular to AB at t। तो हम ले लेते हैं सेंटर्स ऑफ सर्कल टचिंग द गिवन लाइन ए बी। कोई एक लाइन ए बी है, तो हम ए बी एक कोई लाइन ले लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे ए है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी है। अब हमें इसमें क्या आ जाता है, तो लोकस, लोकस लेना है किसका, सेंटर्स ऑफ सर्कल का लेना है। तो सेंटर्स ऑफ सर्कल, कौन से सर्कल का, टचिंग ए गिवन लाइन ए बी, मतलब एक हमें बहुत सारे सर्कल्स बनाने हैं जो इस लाइन को टच करता हो। तो पहला सर्कल मैं कुछ इस तरीके से बना दूंगा, ये रहा, दूसरा सर्कल ये रहा, तीसरा सर्कल ये रहा, चौथा सर्कल ये रहा जो इस वाले लाइन को टच कर रहा है। फिर इधर से भी पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। इस तरह से इस वाले सर्कल को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ऊपर से भी टच कर सकते हैं, नीचे से भी टच कर सकते हैं, नो डाउट। अब इन सारे अब इन सारे ही सर्कल्स के सेंटर का लोकस लेना है, मतलब सेंटर को ज्वाइन करना है, मूव कराना है और कुछ नहीं। सेंटर के पॉइंट्स को बेसिकली ज्वाइन कराना। इसका पॉइंट यहाँ, इसका यहाँ होगा, इसका सेंटर 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 यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, इसका एक एक करके देखेगा। छोटे वाले का सेंटर ये हो गया, फिर इस वाले का बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ कहीं लाई करेगा, फिर इस वाले का बीचों बीच में यहाँ लाई करेगा, फिर इस वाले को बीचों बीच में मान लीजिए यहाँ लाई करेगा, सिमिलरली नीचे। और इन सारे सेंटर्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक नया लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी अपने को, इस टाइप का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और वो जो स्ट्रेट लाइन होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप कह सकते हैं, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। मतलब ए बी जो लाइन हमने लिया था उसके ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम जो है वो करने वाला है। इन्होंने क्या बोला, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, सिर्फ परपेंडिकुलर बोला इन्होंने। हाँ, वैसे बाइसेक्टर नहीं कह सकते एक तरीके से, रीज़न इसका सिंपल है क्योंकि हम ये वाला जो सर्कल है वो किसी भी पॉइंट में टच करा सकते हैं, एग्जैक्टली मिड में नहीं। अगर एग्जैक्टली मिड में करेंगे तब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाएगा, ठीक है इतनी बात। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको कोई सी भी लाइन ले लो, उसके सर्कल टच होने चाहिए लाइन पे, और उनके सेंटर्स को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल सा आपको फंडा मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कि परपेंडिकुलर होगा ए बी लाइन पे। चलिए ये हो गया आपके पास 7th की कहानी। चलिए 8th पे आ जाते हैं। 8th का कहना है भैया, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ए व्हील मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द रोड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द व्हील। तो कहा जाता है अगर आपके पास कोई व्हील है जो मूव कर रहा है, मान लीजिए ये रोड है, एक व्हील होगा यहाँ होगा, फिर आगे चल के यहाँ होगा, फिर आगे चल के यहाँ होगा, फिर आगे चल के यहाँ होगा, इस तरह से मूव करते 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 आगे जा रहा होगा। तो ये जो व्हील है उसका सेंटर यहाँ होगा, दूसरे का यहाँ होगा, दूसरे का मतलब उसी का आगे जब गया होगा यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरह के पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ इनके सेंटर्स को, तो एक नया लाइन मिलेगा जो कि पैरेलल होगा रोड के। खुद देख लीजिए, पैरेलल होगा किसके, रोड के, बस वही चीज़ कह रहा है। और इनका जो डिस्टेंस होगा इनके बीच का वो कितना होगा, रेडियस ऑफ व्हील का रेडियस है, और क्या है, सिंपल वही लॉजिक है। चलिए 9th हो गया, नहीं 8th ही हुआ अभी तो। 9th पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। 9th का कहा जाता है द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज द सर्कल कॉन्सेंट्रिक द गिवन सर्कल एंड मिडवे बिटवीन देम। अब इस वाले को मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। यहाँ पे हमसे कहा जाता है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं आपके पास, इस तरह से हैं, और एक यहाँ पे कहीं पे होंगे, इस तरह से दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर क्या हो आपके पास, सेम हो। अब हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है, हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है
है ना, सर्कल ही बनाना है एक तरीके से। देखिए यहाँ पे बोला द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इन दोनों सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इन दोनों सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। बाहर लूँगा तो इक्वल डिस्टेंस पे होने का कोई चांस नहीं है, अंदर लूँगा तो इक्वल डिस्टेंस पे होने का कोई चांस नहीं है। इन दोनों ही सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच में ले लीजिए, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिसकी वजह से वो सही रहेगा। और इसी का क्या ले लीजिए, पाथ ले लीजिए, लोकस बना दीजिए, तो इसका लोकस यही तो बनेगा। और ये जो निकल कर आया है एक नया सर्कल होगा, एक तीसरा सर्कल होगा जो कॉन्सेंट्रिक होंगे। अगेन कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब दो सर्कल का सेंटर सेम था, अब जो तीसरा बना उसका भी सेंटर सेम ही होंगे, मतलब ये तीनों सर्कल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्सेंट्रिक हो जाएंगे। चलिए 9th भी हो गया। आइए अब हम 10th की ओर बढ़ जाते हैं। 10th में कहा जाता है लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन सर्कल कंसिस्ट अ पेयर ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ द गिवन सर्कल। अब हमें यहाँ से कहा जाता है द लोकस ऑफ अ पॉइंट, मैं एक बार समझ लेता हूँ पहले। द लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट लीजिए जिसका लोकस बनाइए जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हो फ्रॉम अ गिवन सर्कल, एक सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे हो, ऑफ ए पेयर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ द गिवन सर्कल। ठीक है, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे कहा जाता है दो सर्कल आपके पास पहले से ही है। यस, अब की बार दो सर्कल है, नहीं एक ही सर्कल है, एक सर्कल है आपके पास। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ इस वाले लाइन को। एक सर्कल है आपके पास कुछ इस तरीके के, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो यहाँ पे बोला है फ्रॉम गिवन पेयर ऑफ सर्कल बनाने जो कि कॉन्सेंट्रिक हो, और वो क्या होने चाहिए, कॉन्सेंट्रिक। तो उसके लिए क्या होगा समझाता हूँ मैं आप लोगों को। पॉइंट यहाँ पे है, दो सर्कल बनाने हैं और दोनों ही इस वाले सर्कल के साथ क्या हो जाना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए। तो कॉन्सेंट्रिक होने के लिए एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए इस तरीके से, अंदर अंदर एक बना दीजिए, और वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए इस वाले के साथ, ये भी कंडीशन है। और एक बाहर से बना दीजिए, एक अंदर से बना दीजिए। अरे अरे क्या हो गया भाई, आगे आ गया मैं, सॉरी। ठीक है ना, इस तरह से आगे एक अंदर से बना दीजिए, एक बाहर से बना दीजिए। अब ये वाला जो सर्कल होगा वो इस सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे है, और ये वाला सर्कल भी क्या आपके पास इस सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे है, और वो ये दोनों ही सर्कल क्या जो बनकर निकल कर आए वो भी क्या आपके पास कॉन्सेंट्रिक है। समझ में आ गई इतनी बात, डन है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच रिमेन्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पैरेलल लाइन्स। तो दो गिवन पैरेलल लाइन्स हैं और डिस्टेंस जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। तो दो पैरेलल लाइन हमारे पास पहले से ही है, और अगर इक्वल डिस्टेंस रखना है तो कहीं पॉइंट कहाँ लेना पड़ेगा, बीच में। और इसके अगर आप पॉइंट्स को बनाएंगे कुछ इस तरीके से, तो पैरेलल लाइन बनेगी जो कि दोनों ही लाइन का क्या होंगे, तीसरा पैरेलल होंगे। तो ये वाला लोकस बन जाएगा, बड़ा ही आसान सा। ये तो मैंने पहले ही पैरेलल लाइन के बता दिया, बस उसमें मैंने एक लाइन लिया था, इसमें इन्होंने दो लाइन ले रखा है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है ये वाला 12th वाला हमने आपको समझा ही रखा है। ये वाला सीधा सर्कल का है ना, कि एक पॉइंट फिक्स है, इक्वल डिस्टेंस पे हमने लिया r डिस्टेंस पे, इसको हमने लोकस बना दिया, तो ये जो निकल कर आया वो सर्कल बन गया। ये सबसे पहले हमने आपको एग्जांपल दिया हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स बताए हैं कि लोकस क्या होते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने चैप्टर के नाम पे, लोकाई पे, लोकाई नहीं लोसाई, और उसके थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम ये कुछ और नहीं है, हमने आपको ये जो एग्जाम्पल बताए हैं ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। थ्योरम का आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं अभी थ्योरम का प्रूफ वगैरह नहीं करा रहा हूँ। और वैसे भी एक्चुअल में क्या हो चुका है, यहाँ पे बैटरी भी ख़त्म हो रही है, तो कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे लेकर आता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि थ्योरम का कहना क्या है। देखिए प्रूफ तो है नहीं, तो सिर्फ थ्योरम को समझना है, और तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो एक बार आप थ्योरम की रीडिंग ले लेते है ना, और रीडिंग जब आप लेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो चीज़ है वो थ्योरम नंबर 1 है, ये थ्योरम नंबर 1 है, और ये जो चीज़ है वो आपके पास थ्योरम नंबर 2 है। ख़त्म बात, सिर्फ यही है आपके पास थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2। अब आप थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 की अगर आप रीडिंग लेते हैं तो आपको हंसते खेलते जो वो चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आइए एक बार मैं फिर भी आप लोगों को रीडिंग दिला देता हूँ। तो इसका कहना है यहाँ पे द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन। ए भाई क्या कर रहे हो, हमने आपको ऐसा कुछ करने को कहा ही नहीं। द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन फिक्स्ड पॉइंट्स। यही चीज़ तो था वो थ्योरम, वही चीज़ तो था ये थ्योरम। तो ध्यान रखना है, अगर आपके पास ए बी दो फिक्स्ड पॉइंट हैं
और इसके इक्वल डिस्टेंस वाले अगर मैं लोकस बनाता हूँ तो ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। या फिर अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट होगा तो वो 100% क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर। अगर कोई इस वाले लोकस पे कोई पॉइंट होगा तो वो क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी का उल्टा, मतलब इसी थ्योरम को दो तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। पहले देखिए, एवरी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड बी, अगर ए और बी दो फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे हैं, लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वो पॉइंट लाई करेगा। और इसी थ्योरम का दूसरा पार्ट देखिएगा, एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, तो ए और बी के अगर परपेंडिकुलर पे होंगे हमेशा इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए और बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होंगे कोई भी पॉइंट। ओके, तो बैटरी शट डाउन हो ही गई थी, तो यहाँ पे देख लीजिए फिर से, एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, अगर ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पे बाइसेक्टर भी होगा, तो अगर कोई एक ऐसा पॉइंट लाई करता है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होंगे तो 100% ए और बी से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो दो तरीके से उस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके सामने। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 2, इसमें कहा जाता है लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस। ये सेम स्टेटमेंट आपको वही देखने को मिलेगी जो मैंने एग्जाम्पल्स में जो 12 लिखे थे उसका जो सेकंड नंबर का था, वही बिल्कुल सेम टू सेम। तो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ इस तरीके से। और अगर आप एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, तो आप इधर भी ले सकते हैं, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो ये और ये हो गया है ना, ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे इस लाइन से और इस लाइन से, तो ये जो निकल कर आ रहा है, या फिर इधर भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये पेयर ऑफ लाइन बनेंगे, तो ये वाली लाइन हो गई, या फिर आप ऐसे ले सकते हैं, तो ये वाली लाइन हो गई। ये दोनों ही लाइन क्या होंगे आपके पास, एंगल बाइसेक्टर होंगे, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर होगा, जैसा कि हमने आपको बता दिया उसमें सेकंड नंबर पे। या फिर इधर से भी कह सकते हो, या फिर इधर से भी कह सकते हो, या फिर इधर से कह सकते हो, मतलब पेयर ऑफ लाइन में बना सकता हूँ इस तरीके से। दो पेयर ऑफ लाइन बनेंगे बेसिकली, दो पेयर नहीं, मतलब एक पेयर बनेंगे तो दो लाइन होंगे सिंपली। तो दोनों लाइन क्या होंगे, एंगल बाइसेक्टर का काम करेंगे। कौन से एंगल बाइसेक्टर का काम करेंगे, जो दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे के, उसके एंगल को, एक लाइन दो लाइन, इसके एंगल क्या बने, ये वाले, इसका ऐसे निकलेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होंगे एंगल वाले। तो इसी चीज़ को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया होगा। फिर से, एवरी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन, आगे मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ इधर ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है यहाँ पे, इस तरह से इंटरसेक्ट करें, लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल गिवन द लाइन्स, इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल हमारे पास बन रहा है। और अगर वो पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस पे है, इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे है ये वाले, तो 100% किस पे लाई करेंगे, एंगल बाइसेक्टर पे। और अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेंगे तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे दोनों ही लाइन से। ये आपके पास ये कहा गया इस वाले पॉइंट पे। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मेन जो मैंने आप लोगों को आज समझाया है वो आपके पास लोकस क्या होते हैं और लोकस के किस तरह से हम पाथ को ट्रेस करेंगे, किस तरह से हम उसके एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं। हमारा जो मेन आज का टारगेट था वो वही था। और अगर आपको वो समझ में आ गए एग्जाम्पल्स तो बस छोड़ दीजिए सारा टेंशन, अब डायरेक्टली हम करेंगे क्वेश्चंस को, तो आपको आ जाएगा मज़ा। ठीक है, तो अभी तक की जो चीज़ें मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप एक चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो। जय हिंद।